मैं हूं अदील इम्तियाज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मुझे बचपन से सुपरमैन बनने का बहुत शौक था, क्योंकि मैं सुपरमैन की बहुत मूवीज़ देखता था। और सुपरमैन सुपरमैन में कई ऐसी बातें थीं जो आम इंसान में बिल्कुल पाई नहीं जाती। मसलन सुपरमैन हवा में उड़ सकता था। वो जहाँ चाहता था मिनटों में पहुंच जाता था। सुपरमैन बहुत ताकतवर था। गोली भी उसके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती थी। सुपरमैन आग में भी कूद जाता था। आग भी सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और उसके साथ साथ सुपरमैन की आंखों से ऐसी लेजर निकलती थी जो कि स्टील को भी काट देती थी। सुपरमैन तो एक और सियारे से आया था, पर हम दुनिया में सुपरमैन कैसे बना सकते हैं? इसके लिए तो हमें सुपर मटेरियल भी चाहिए जिससे सुपरमैन को बनाया जा सकता हो। तो उस सुपर मटेरियल को हम कहाँ पर तलाश कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? यह सुपर मटेरियल तो ऐसा होना चाहिए जो बाकी मटेरियल से बिल्कुल हटकर हो। हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा मटेरियल्स पाए जाते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर हमें तो ऐसा सुपर मटेरियल चाहिए जो स्टील से 200 गुना 200 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो। उस पर जितना भी जोर लगाया जाए वो टूट ना सके। अगर आप एक हाथी लें और उसका सारा वेट एक पेंसिल पर फोकस करें और उसको उस सुपर मटेरियल की एक छोटी सी पतली सी शीट के ऊपर भी खड़ा करें तो उस सुपर मटेरियल की शीट में सुराख ना हो सके। हमें तो ऐसा सुपर मटेरियल चाहिए, और साथ साथ उसका वजन इतना कम हो कि वो फूल के ऊपर भी रखा जा सके। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि स्टील तो फूल के ऊपर नहीं रखा जा सकता। फिर ये सुपर मटेरियल कैसा होगा जो फूल के ऊपर रखा जा सके और इतना, पर वो मजबूती में स्टील से 200 गुना ज्यादा हो, उसमें से लाइट गुजर सके, वो ट्रांसपेरेंट हो और वो फ्लेक्सिबल हो, हम उसको बेंड कर सकें। ऐसा सुपर मटेरियल जो इलास्टिक हो, हम उसको खींच सकें, उसके लंबाई का 20% हम उसको खींच सकें। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा सुपर मटेरियल क्या कभी आपने देखा है अपनी जिंदगी में? ऐसा सुपर मटेरियल जिसमें से करंट गुजर सके। करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, मसलन कॉपर से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, जिससे हमारे घरों की तारें बनी होती हैं, और इसको रूम टेम्परेचर पे भी करंट को पास कर देना चाहिए। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये थर्मल कंडक्टर भी होना चाहिए और हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर सके। इस सुपर मटेरियल का साइज बाल से छोटा होना चाहिए। हमारे सर पर जो बाल हैं उनसे छोटा साइज इसका होना चाहिए, और हम इतनी छोटी चीजें उससे बना सकें जिसे हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, और उसको बनाने के लिए हम नैनो साइंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ये सुपर मटेरियल बहुत अच्छा इंसुलेटर भी साबित होना चाहिए। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि इसमें से हीलियम का एक एटम भी ना गुजर सके। है ना ये सुपर मटेरियल जिसमें से हीलियम का एक एटम भी नहीं गुजर सकता? जी हाँ, हमने 2004 में ऐसा सुपर मटेरियल बना लिया था। इसका नाम है ग्रेफीन। ग्रेफीन हमारी दुनिया का सुपर मटेरियल है, और मुस्तकबिल में जितनी भी चीजें बनने जा रही हैं उनमें से ज्यादातर ग्रेफीन से बनी होंगी। ग्रेफीन को हमने पेंसिल से तलाश किया। पेंसिल में हमें ग्रेफाइट मिलता है जो कि कार्बन का एक एलोटोप है। ग्रेफाइट को अगर हम देखें तो ये कार्बन का एक एलोटोप है। इसका मतलब यह है कि कार्बन मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाता है, मुख्तलिफ शेप्स में। मसलन ग्रेफीन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आपको और एलोटोप्स भी कार्बन के नजर आ रहे हैं। इनमें काबिल जिक्र हीरा है जिसे हम डायमंड कहते हैं, और ग्रेफाइट है जो हमारी पेंसिल में मिलता है। अब इन एलोटोप्स की प्रॉपर्टीज बहुत मुख्तलिफ होती हैं। मसलन डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं कर सकता, पर ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। हम जिस एलोटोप का जिक्र कर रहे हैं वो ग्रेफिन है, जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है कार्बन का। इसकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलोटोप से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है।
ग्रेफाइट को अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ग्रेफीन की आपने चादरें एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। अगर ग्रेफीन की बहुत ज्यादा लेयर्स बना दी जाएं तो ये ग्रेफाइट बन जाता है। इसलिए ग्रेफाइट एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफीन जो है वो 2 डायमेंशंस का होता है। ये इसकी एक बहुत पावरफुल सलाहियत है। इसी तरीके से ग्रेफीन से हम और चीजें भी बना सकते हैं, मसलन हम नैनो ट्यूब्स भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। ग्रेफीन को 2 रशियन साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला और इसको ढूंढ निकालने के लिए उनको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। उनको एक टेप जो कि हमारे घर में होती है और उसके साथ एक पेंसिल की या ग्रेफाइट की जरूरत पड़ी। इन दोनों चीजों से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने नोबेल प्राइज लिया। 2010 में उन्होंने नोबेल प्राइज लिया। पर उन्होंने किया क्या? उन्होंने ग्रेफाइट इकट्ठा किया और ग्रेफाइट इकट्ठा करके एक टेप ली और टेप से ग्रेफाइट को आहिस्ता आहिस्ता चिपका कर उसकी लेयर्स को अलग किया गया। इतनी अलग की गई कि हद तक कि ग्रेफाइट की एक बहुत मामूली लेयर रह गई जिसे हम ग्रेफीन कहते हैं। फिर इस टेप को, जिस पर ग्रेफीन का स्ट्रक्चर मौजूद था, उसको एक सोल्यूशन में डाला। अब टेप जो है वो तो उस सोल्यूशन में हल हो गई, पर हमें ग्रेफीन का स्ट्रक्चर मिल गया। तो उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से ग्रेफीन को निकाला, जिसकी ताकत का मैं आपको बता चुका हूं कि स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी तरीके से ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी है, थर्मल कंडक्टर भी है, बहुत ज्यादा रिजिड है और ट्रांसपेरेंट भी है। पर हम ग्रेफीन को यूज कहाँ करेंगे? मैं आपको लेके चलता हूँ 2030 में, जहां पर हम ग्रेफीन से अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये वो वक्त होगा क्योंकि ये बहुत लाइट स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास और ये बहुत ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर होंगे। पर इनमें एक खास बात और भी होगी, क्योंकि ग्रेफीन के अंदर से करंट पास कर जाता है, इसलिए जब भी इस बिल्डिंग में कहीं भी कोई क्रैक आएगा तो वहां से करंट पास नहीं कर सकेगा। इसलिए ये इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स होंगी और हमें फौरन अलार्म आ जाएगा कि इस जगह पर आपकी बिल्डिंग में किसी किस्म का क्रैक आ गया है, ये बिल्डिंग गिर सकती है। तो बिल्डिंग्स की हेल्थ मॉनिटरिंग भी साथ साथ हो रही होगी। मजबूत तो वो होंगी होंगी। हमारे पास जितने भी जहाज मुस्तकबिल में बनने जा रहे हैं, या गाड़ियां बनेंगी या स्पेस शटल्स बनेंगी, वो सारी की सारी इसी मटेरियल से बनेंगी। अगर लिथियम के साथ इसकी डोपिंग की जाए, लिथियम की डोपिंग ग्रेफीन में किया जाए, तो हमारे पास एक सुपर कंडक्टर बन सकता है जो कि रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छी कंडक्शन करता है। क्योंकि ग्रेफीन का स्ट्रक्चर बहुत स्मूथ है और उसमें किसी किस्म के ब्रेक्स नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करते हैं और बहुत अच्छा कम रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर हमें मिल सकता है। इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए मुस्तकबिल में जितनी भी हमारे पास एलसीडीज आएंगी, जितने भी हमारे पास मोबाइल फोन्स आएंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे और वो एक पेपर की तरह के हमारे पास मोबाइल फोन्स आएंगे जो कि बेंड भी हो सकेंगे। ग्रेफीन से हम मुख्तलिफ किस्म के पेंट बनाएंगे, जेल्स बनाएंगे, ऐसे पेंट बनाएंगे जो अगर किसी भी लोहे की चीज़ पर या मेटल की चीज़ पे कर दिया जाए तो उसको कभी जंग नहीं लगेगा। और उसकी वजह यह है कि इसमें कभी भी मॉइस्चर ट्रेवल नहीं कर सकेगा और मेटल तक पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए हम ग्रेफीन से बहुत ज़्यादा पेंट्स और जेल्स भी बना रहे हैं। ग्रेफीन का इस्तेमाल करते हुए हम सुपर कैपेसिटर बना रहे हैं। इस कैपेसिटर की ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि ये सेकंड्स में चार्ज होगा और ये बहुत अरसा चार्ज रहेगा और बड़े आराम से डिस्चार्ज होगा। इसी तरीके से हम बैटरीज बना रहे हैं। हमारी लिथियम की बैटरी बड़ी देर से चार्ज होती है और फिर से डिस्चार्ज होती है। ये जो बैटरीज होंगी ये बहुत जल्दी चार्ज होंगी और बहुत देर तक चार्ज रहेंगी। तो इमेजिन करें एक ऐसा मोबाइल जो सिर्फ 3 सेकंड में चार्ज हो और वो कई दिनों तक चार्ज रहे। ग्रेफीन से हम ऐसे सुपर कैपेसिटर और ऐसी सुपर बैटरीज बनाने जा रहे हैं। इसकी एक एप्लीकेशन ये भी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और उसकी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रिक कार चंद मिनट में चार्ज हो जाया करेगी। हम जब भी फ्यूल सेंटर जाएंगे वहाँ पर एक चार्जर लगाएंगे और चंद सेकंड में, क्योंकि इनकी बैटरीज ग्रेफीन बैटरीज होंगी, ये चार्ज हो जाएंगी और ये बड़ा अरसा तक चार्ज रहेंगी। ये मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताई हैं। इनके अलावा ग्रेफीन की बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं जो कि मेडिकल की फील्ड में भी हैं, स्पेस की फील्ड में भी है, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, ये तो वो तमाम फील्ड्स हैं जिसमें ग्रेफीन
आगे बहुत कुछ दिखाने जा रहा है, इसीलिए ये हमारा सुपर मटेरियल है। आपके लिए एक सवाल है, क्या बड़े बड़े टेनिस प्लेयर ग्राफिन के रैकेट्स यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं? जवाब आपने नीचे कमेंट्स में लिखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो खुद भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये मैसेज पहुंचाइए।